नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मैं हूं आपका दोस्त राकेश। चुनाव नगर निकाय का अभी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। इसको लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले चले, लेकिन कल पुनर्विचार याचिका जो बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय में दिया था उस पर भी सुनवाई हुई, इस पर बात हुई और एक हलफनामा कहें या अपनी बात सरकार ने ये कही हाई कोर्ट के सामने कि हमने एक अति पिछड़ा आयोग का गठन किया है और वो आयोग जो है सो अपना सर्वे करेगी, वो बताएगी कि कहाँ कहाँ आरक्षण देना है नहीं देना है। ये एक प्रश्न है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठ गया आयोग पर। जैसे ही आयोग का गठन हुआ, लोगों का ये कहना है, कई बुद्धिजीवियों का, समाजसेवियों का, कि आयोग का गठन ही गलत तरीके से हुआ है। इसको लेकर कई तरह की बातें आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूं बिहार में पहली बार, और वो ये कि अभी आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम है नागेंद्र जायसवाल, जो नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन नई दिल्ली के ये अध्यक्ष हैं। और इन्होंने इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त को, प्रधान सचिव नगर विकास और मुख्य सचिव बिहार सरकार को एक पत्र लिखा है। आज ही पत्र लिखा है। संयोग की बात है कि हमारी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने, चूँकि हम लोग नगर निकाय चुनाव को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं, तो इन्होंने उस बात को शेयर किया। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं नागेंद्र जायसवाल जी का। नमस्कार। और एक इनका दूसरा परिचय दे दें कि राष्ट्रीय स्तर के ये आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने दिल्ली के नोएडा में जो खुलासा किया है उस पर फिर हम कभी आएंगे, जिसमें लगभग 4 से 5 हज़ार जो भवन बना है, जो फ्लैट्स बने हैं, वो नाजायज़ बने हैं, वो केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इन्हीं का वो आरटीआई से निकाली हुई बात थी। तो आप इस मुद्दे पर आते हैं। आपने जो चुनाव आयोग को, मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा है, ये पत्र मैं बता दूं यही पत्र है, तो इसमें आपको पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए सर, सवाल है कि ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, तो उसी के आलोक में अब पूरे भारत में होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की मान्यता जो है वो पूरे भारत के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिशियन लोग हैं, चाहे अधिकारियों को भी हम कह सकते हैं, उन लोगों की आदत सी हो गई है कि रात दिन अगर कोई बढ़िया ऐसे काम होने वाला है जहाँ से आम जनता को लाभ हो रहा हो और उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं सधता हो, तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगा लगा देते हैं, अवहेलना करते हैं। इन लोगों की स्थिति ये है कि उच्च न्यायालय के जहाँ तक आदेश की बात है या अन्य आयोगों के आदेश की बात है, तो आरटीआई से तो ऐसा सैकड़ों उदाहरण मेरे पास है जिसमें इन लोगों ने अवहेलना की है, और अवहेलना के चलते इन लोगों के ऊपर अवमाननावाद भी चल रहा है, जो जिसकी काफ़ी बड़ी संख्या है, और उसका भी इन लोग परवाह नहीं करते हैं। इसलिए कि न्यायालय का भी जो आदेश होता है या आयोग का आदेश होता है, अंततः उसको मनवाने के लिए सरकार अगर कहती भी है तो इन्हीं पदाधिकारियों को कहती है, और इसमें बड़े बड़े पदाधिकारी ही अगर संलिप्त रहते हैं तो फिर उसमें पूछना क्या है। तो यह एक आदत सी हो गई है, और अब लोगों का विश्वास जो है तो ये राजनीतिक दलों से, इन लोगों से निष्पक्षता की कभी उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहाँ कहीं पर भी है, अच्छी बातें भी है अगर होती है, तो कहीं कोई आदमी उसका श्रेय न ले ले, इसके लिए विरोध करना शुरू कर देता है। ये एक आदत सी हो गई है। ये नहीं देखता कि यह आम हित की बात है तो इसमें समर्थन देना चाहिए। तो इस तरह से सोचे तो लोगों के दिमाग में भी बात है। तो ये कहने का मतलब है कि आयोग में चूंकि 4 सदस्य रखे गए हैं और चारों के 4 राजनीतिक क्षेत्र से ही आते हैं, हाँ। इसलिए आपने इसका विरोध किया? हाँ, ये लोग जो है पॉलिटिकल आदमी हैं। ऐसा होना चाहिए जो विशुद्ध रूप से निष्पक्ष हो और पढ़े लिखे लोग हों, शिक्षाविद हों, और जिन पर सब लोगों का विश्वास हो। ये असल चीज़ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अरे पॉलिटिकल में भी ईमानदार। मतलब अभी तो आयोग का गठन हुआ, आयोग ने काम भी शुरू नहीं किया और आपने अविश्वास पैदा कर दिया। अविश्वास क्या, लोगों के इस पर सवाल है कि आखिर लोगों की क्या छवि है, यह लोग तो जानबे करते हैं ना। तो उसी के आधार पर हम जो से किया है, ज़रूर किया है। तो क्या आपने इसमें क्या क्या पूछा है? नहीं, वही हम चाहते हैं
कि सबसे बड़ी बात है कि साहब माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश है उसका विशुद्ध रूप से अक्षरशः पालन तो होना ही है। अब यह इस तरह से जो ये लोग चाल चल रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ देख रहे हैं, जिस तरह से चाहते हैं ना, तो इस तरह से जनगणना होने वाला नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की जो बात है ना, तो इसका माहौल लोग उड़ा रहा है झूठ मूठ के खाली कहने के लिए वहाँ पर, और यहाँ पर संचिकाओं में दाब देगा हैं वहाँ पर उच्चतम न्यायालय का। लेकिन लोग तो अब इतने जागरूक हो गए हैं, और हमारे जैसा और भी कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर निगाह रखे हुए हैं, और वो छोड़ेगा नहीं एकदम। हम अक्षरशः उसको मनवाने का प्रयास करबे करेंगे। अगर हम जब तक जिंदा हैं तब तक तो हम अक्षरशः प्रयास करवाने इसको कराने का हम प्रयास करते रहेंगे। और हमारे जैसा और भी लोग हैं जो अब जागरूक हो गए हैं, और ये पॉलिटिकल लोगों का उसमें कुछ चलने वाला नहीं है। यह एक बहुत बढ़िया मुद्दा है, लोगों के हाथ में आ गया है, और सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले अब इसमें बेनकाब होने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले आप दर्शकों को मैं ये बता दूं कि इन्होंने लिखा क्या है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने विषय में ये आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग, प्रधान सचिव नगर विकास और मुख्य सचिव बिहार सरकार को इन्होंने लिखा है। विषय है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में विचार करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय के संबंध में श्रीमान का ध्यान निम्न बिंदुओं की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि 1 नंबर, यह कि नगर निकाय चुनाव में आरक्षण से संबंधित उपरोक्त आदेश के आलोक में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाया जाना है। नंबर 2, यह कि ट्रिपल टेस्ट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसके लिए आयोग में न्यायिक सेवा एवं राजनीति से अलग बुद्धिजीवियों के सदस्यों का न्याय हित में आयोग में होना आवश्यक है, ताकि सही निर्णय एवं पारदर्शिता हो, ताकि पुनः कोई न्यायिक विवाद ना खड़ा हो। और तीसरा जो है वो ये है कि आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका प्रकाशन जनहित में जनता की आपत्तियों के निराकरण हेतु न्याय हित में होना अति आवश्यक है। ज्ञातव्य हो कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया में राजनीतिक लाभ से वंचित जातियों की पहचान के अलावा भी अन्य कई प्रक्रिया समाहित है और उस पर निर्णय लेना आवश्यक है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अब सिर्फ एक ही जाति, पिछड़ी जाति शब्द रह जाएगा। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि उपयुक्त बिंदुओं पर सहानुभूतिपूर्वक जनहित में एवं न्याय हित में निर्णय लेने की कृपा की जाए। ये इनका पत्र था जो नागेंद्र जायसवाल जी ने पत्र दिया है सारे संबंधित पदाधिकारियों को। लेकिन एक शब्द इसमें यह लिखा है कि फिर कोई न्यायिक विवाद न खड़ा हो जाए। इसके पीछे क्या मंशा है? इसके यही ना हम चाहते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी आवें जिनकी समझ हो और जो निष्पक्ष रूप से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना न हो और अक्षरशः उसका पालन हो, तो तभी जाकर के संभव हो सकेगा। पॉलिटिकल लोगों से कभी संभव नहीं होगा। एकदम निष्पक्ष रूप से रहेगा ताकि, और ये लोग चाहते हैं, ये लोग यही चाहते हैं कि हम जो है सो ये आयोग का गठन कर दिया था, पहले इसी को चैलेंज कर दिया जाए कि लोग चला जाएगा तो उसमें जैसे एक बढ़िया समय लग जाएगा। अगर जो है सो आप जनगणना कराते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से लोग जो है सो विवाद खड़ा कर देगा, न्यायालय में चला जाएगा। तो ये बार बार तो इस तरह से इन लोग निर्णय लेता है। एक भी ऐसा निर्णय बतलाइए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है वो इसलिए लिया है कि फिर इस पर विवाद खड़ा हो और फिर मामला अधर में लटका रहा है। अधर में लटका रहे। और यह भी बात है, इन लोग अपने यति को भी जानता है कि हमारे बूते की बात नहीं है कि निष्पक्ष रूप से हम इस जनगणना को करा सकें, यह किसी में बर्दाश्त करने की भी क्षमता नहीं है। यह भी जान लीजिए। जहाँ तक ये आपको जैसे भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो विरोधी दल वाले हैं तो वो इसको बदनाम करने के लिए कहते हैं कि हाँ साहब सारे संवैधानिक संस्थाएं जो है तो उसको पर कतरने की बात नहीं, बल्कि आप ये कहिए कि उसके आदेश के इन लोग परवाह नहीं करता है। जो जी में आता है, जो ये लोग कहते हैं तो उसी को सोचता है क्या कि बस वही जो है सो सब लोग जिस तरह से मानता है और सब लोग जाकर के भाड़ा का दुनिया सब जो है तलिया बजाते रहता है ना और उसका समर्थन करता है, तो उसी तरह से सोचता है कि हम जो कह रहे हैं तो अब न्यायिक पदाधिकारी लोग भी उसी के अनुरूप जो है सो आदेश दें। इन लोगों को ये नहीं होता है कि हाँ साहब आदल वो मतलब न्यायिक प्रक्रिया को भी अपने तरफ खींचना चाह रहे हैं। बिल्कुल
खींचना चाहते लेकिन हैं। ऐसा संभव नहीं हो रहा है, तो तिल मिला रहे अभी हैं। संभव नहीं हो रहा है, लेकिन उसी प्रयास में लोग है। अच्छा, और बहुत सा ऐसा है। तो अब जो है सो ये लोग अपना आदेश जो है सो तो उस उच्चतम न्यायालय के आदेश तक लोग पहुँच गया कि उसकी भी अवहेलना खुलेआम करने लगा है। इसमें पदाधिकारी लोग तो खैर पहले से है ही है, और ये लोग भी करने लगे हैं। तो ये किसी न किसी तरह से टलता रहे, विवादों में फंसता रहे, न्यायालय में जाते रहे। जिस तरह से वो नौकरी की नहीं होती है कि लोग टेंडर ये निकाल देता है, और उसके बाद में जब आदमी जाता है तो दिन बढ़ाता है। किसी आप अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर ये आयोग अपना सर्वे करती है, अपना प्रतिवेदन देती है, और वो सार्वजनिक किया जाता है या नहीं किया जाता है तो बात की बात है, आपकी मांग है कि सार्वजनिक किया जाए। उससे अगर आप असंतुष्ट होंगे तो क्या आप न्यायालय में भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब, बिल्कुल जाएंगे। वही तो असल चीज़ है, वही असल चीज़ है। और वहीं पर बहुत सारे लोग हैं जो पदाधिकारियों के भय से भय खा जाते हैं। हमको डर भय नहीं लगता है ये अधिकारी फधिकारी से, ये जान लीजिए। हम जो है एकदम अपना एथी के रूप में रहते हैं, सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, जो कानूनी रास्ता है चलते हैं। तो फिर हमको काहे के लिए डर? हम ना किसी पदाधिकारी के पास किसी पैरवी के लिए जाते नहीं। मतलब कि दधीची की हड्डी न डर काम करने वाली है। जो बड़ा संजीदा प्रश्न है कि सरकार जिस तरह से फिर आपाधापी में ये सारा काम कर रही है, उसके बाद क्या होगा? चूँकि अभी आयोग का गठन हुआ है, आयोग अपना काम भी नहीं शुरू किया। आज सवेरे मुख्यमंत्री से आयोग के सदस्यों की मुलाकात हुई है, और उसके साथ ही इस तरह का अगर विवाद खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसको फिर हम वही कहेंगे कि मामला सनकी तो नहीं है। हम विवाद नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि विवाद की स्थिति ही पैदा ना हो, इसके प्रति लोग जागरूक रहें, और सरकार भी समझ ले कि भाई अब चलने वाला नहीं है। इसलिए इस तरह से हम सब काम करें जो बिल्कुल जिसमें पारदर्शिता हो, माने विवाद न हो, इसके लिए भी एक विवाद खड़ा किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी जैसी जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि हम जो वीडियो बनावे वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। नमस्कार।